हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरट विंग्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे होंगे। सो फाइनली आपके लिए एक नई रीडिंग आई है और ये रीडिंग है कि आपकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है और आपको क्या कुछ एंजल गाइडेंस और गॉड गाइडेंस मिलेगी जिससे आप अपनी करंट सिचुएशन को सुधार सकते हैं। ओके, आपकी लाइफ में जिस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम इन टैरो कार्ड से देखेंगे और उसके लिए उसके बाद उसके हल और उसके सॉल्यूशन पे जाएंगे। ठीक है, सो कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, बट जितनी भी पॉजिटिव वाइब्स आएँ उनको लीजिएगा और गाइडेंस को लीजिएगा और उसके बाद उसको जितनी भी नेगेटिविटी हो उसको वहीं पर, अगर आपको ना पसंद आए तो उसको वहीं पे स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को प्लीज़ पूरा लॉन्ग देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि एंजल गाइडेंस एंड गॉड गाइडेंस और अफर्मेशन जो लास्ट में मैं देती हूँ वो आपको अप्लाई करना, अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहता है। ठीक है, सो देखिए इस समय आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी चल रही है। ऐसा फील हो रहा है मुझे, आप थोड़ा एनजाइटी में मतलब ऐसा फील हो रहा है, घबराहट से आपको लग रही है, कुछ फियर लग रहा है मुझे यहाँ पर। अब क्या फियर है, अगर है भी या ऐसा नहीं है, हम इन टैरो कार्ड से देखते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें हमारे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या कुछ चल रही है। प्लीज़ 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 मुझे बताएं। कंप्लीशन, nothingness, new vision, isolation, हम यहाँ पर क्लैरिफाई कर लेते हैं कि आइसोलेशन क्यों आया है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। मोरालिटी, न्यू विजन क्यों आया है। सप्रेशन, नोथिंगनेस की एनर्जी क्यों है डिवाइन। कंपैरिजन एंड कंप्लीशन क्यों है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। फाइटिंग, बॉटम ऑफ द डेक, सॉरो, सॉरो क्यों आया है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। इसको भी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि सॉरो क्यों आया है भाई। क्लिनजिंग टू द पास्ट, सॉरो की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है, क्लिनजिंग टू द पास्ट। ओके, सो आई होप आपको कार्ड्स बहुत ही क्लैरिटी से दिख रहे होंगे। मैं थोड़ा सा सेटअप ठीक कर लेती हूँ, एक मिनट। जब ओके, लेट्स स्टार्ट। सो आपकी करंट जो सिनेरियो और सिचुएशन मुझे लग रही है, सबसे पहले मैं नंबर्स यहाँ पर दिखा देती हूँ। नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही में नंबर 21 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके बर्थ नंबर हो सकते हैं और बर्थ नंबर एंड मंथ नंबर, जो बर्थ के मंथ नंबर होते हैं, नंबर 5, नंबर 10, नंबर 3 ये हो सकते हैं। नंबर 12 दिसंबर भी हो सकता है, ठीक है, दिसंबर, और 21 आपकी बर्थ डेट भी हो सकती है। ठीक है, नंबर 5 यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही मुझे दिख रहा है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो करंट सिनेरियो जो है, जो सिचुएशन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे गहरे सप्रेशन से गुजरे हो जिसने आपको अपनी लाइफ में एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ पर आपको ऐसा फील हुआ कि अब इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। शायद मेरी जर्नी यहीं तक थी, या मेरे साथ इतना बुरा होना था, या ऐसा होना था। इस चीज़ को आप एक्सपेक्ट या एक्सेप्ट नहीं कर पाए। ठीक है, आपने अपने अंदर, और ये सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ से गुजरी, आप इसके बाद अपने आप को
एक नए विज़न के रूप में एक नए तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हो। आपने अपनी लाइफ में बहुत फाइटिंग की है अपनी हेल्थ इश्यूज़ में, अपने करियर इश्यूज़ में, अपने लव इश्यूज़ में, जहाँ पर आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाई जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपने लाइफ से, अपनी सिचुएशन से आपने जो चीज़ें एक्सपेक्ट की थी शायद वो आपको नहीं मिल पाई। आप अपनी लाइफ में एक टाइम पर ऐसे सिचुएशन पे आ गए जहाँ पर आपको ऐसा लगा कि अब इसके आगे, इस अंधेरे के आगे शायद मुझे और कुछ भी नहीं दिख रहा है या कोई भी होप नज़र नहीं आ रही है। हालाँकि आपको ऐसा फ़ील होता था कि अरे मैंने ऐसा तो कोई काम नहीं किया अपनी लाइफ में, और ऐसा तो मैंने किसी को कोई दुःख नहीं दिया जिसने मेरी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों को लाकर खड़ा कर दिया। बट जो कर्मास होते हैं वो रिलीज़ तो होते ही हैं। कुछ आपकी लाइफ से कुछ तो ऐसे कार्मिक पैटर्न्स या आपकी लाइफ के कुछ ऐसे कार्मिक रिश्ते जो अभी हाल ही में रिलीज़ हुए हैं, वो जो सेपरेशन के मोड से आप जो गए हो, आप उसको ना कंपेयर कर रहे हो आज की सिचुएशन से और पास्ट की सिचुएशन से, कि पहले मैं कैसा था या कैसी थी, या अब मैं कैसा हूँ या कैसी हूँ, राइट? मैंने अपनी तरफ से जितना भी 100% दिया अपने रिश्तों में, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, क्या मुझे भी उतना ही 100% मिला है? क्या मैं उतना डिज़र्व करता था भी या नहीं करता था, है ना? और ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ही एक दुःख में ले जाती हैं जब आप बहुत ज़्यादा इन सब बातों के बारे में सोचने लगते हो, ठीक है? आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को लेकर एक तरह से एंजाइटी में चले जाते हो। कभी-कभी आपको चीज़ें डिप्रेस करने लगती हैं और शायद ये चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। आप अपने आप में पूरे हो, आप अपनी लाइफ में एक नए विज़न को लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। बट जो कुछ ऐसे कार्मिक पैटर्न्स और कुछ ऐसे मतलब काले पास्ट हैं, वो आपको अपनी लाइफ को पूरा होने से रोकते हैं, ठीक है? आपको यहाँ पर जो एनर्जी आपकी दिख रही है वो ये दिख रही है कि आप अपनी लाइफ में तो आगे बढ़ना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सब कुछ ब्लेसिंग्स में आ जाए। आप अपनी लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ में, अपने करियर इश्यूज़ में, अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ में बहुत अच्छा करो। बट ये कुछ जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं या हुई हैं, ये आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। आप अपनी लाइफ में एक नए विज़न, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, और आपकी मोरालिटी, आपकी जो नैतिकता है वो इतनी ज़्यादा ही प्योर है कि आप बढ़ भी जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बढ़ोगे, डेफ़िनेटली आप बढ़ोगे। पर फिर भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ डार्क एनर्जीज़ हैं, कुछ ये जो एंजाइटी और डिप्रेशन की चीज़ें जो आपको रोकती हैं, ठीक है? हम यहाँ पर और भी टैरो से क्लैरिफाई करेंगे कि आपको कंप्लीशन को और एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। एक्सपीरियंस, न्यू विजन, फ्यूचर न्यू विजन, कॉम्प्रोमाइज, nothingness, ordinaries, number 8, and bottom of the deck, the dream. सो ये जो आप अपनी लाइफ में कंप्लीशन चाहते हो, मान लो अगर अपनी लाइफ में, अगर आप अपनी करियर में या अपनी इमोशनल रिश्तों में अगर आप कंप्लीशन चाहते हो, तो आपको क्या करना है? आपको आने वाले समय में जो अभी आपने एक्सपीरियंस किया है उसको सीखते हुए आगे बढ़ना है। यस, डेफिनेटली आपके लाइफ में वो फ्लावरिंग आएगी, वो हर एक कहते नहीं है, एक वो जब ठंडी के बाद वाली जो ऋतु आती है, जो स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग जो आता है, या वसंत ऋतु आती है जो जिसमें ढेर सारे पतझड़ भी फूल बन जाते हैं। तो अगर आप अपनी वैसी लाइफ चाहते हो तो आपको क्या करना होगा? आपको अपने एक्सपीरियंस को सीखते हुए अपनी लाइफ में एक नए विजन के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आगे बढ़ना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई करियर में कुछ करना चाहते हो और वहाँ पर आप चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पर आपको चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आगे बढ़ना होगा। और जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपके लिए प्रेजेंट टाइम में सूटेबल हैं, वो उन चीज़ों पर आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा,
ठीक है। तभी ये चीज़ें आपकी लाइफ में एक नया विज़न लेकर आएँगी और आपकी लाइफ को एक नया उस नए पड़ाव पर आपको लेकर आएँगी, जहाँ पर आप जेन्युइन अपनी लाइफ में पूरी तरह से कंप्लीशन को पूरा कर पाओगे। ठीक है। सो आपके लिए हम गाइडेंस भी लीडरशिप आपके लिए यहाँ पर द लॉर्ड शिवा का गाइडेंस आया है और वो है लीडरशिप, जहाँ पर आपको अपने आप में एक अथॉरिटेट पर्सन के रूप में खड़ा होना होगा और आगे बढ़ना होगा। एक आपको अपनी लाइफ में एक कॉमन मैन ना समझकर आपको ये समझना होगा कि आप अपनी लाइफ में एक लीडर की भांति हो और अपनी लाइफ में आपको दूसरों की ना सुनकर लोगों को आपकी सुननी होगी और आपको अपनी एक ऐसी पर्सनालिटी बनानी होगी जहाँ पर 4 लोग आपको खड़े होकर सुन सके और आपको आगे बढ़ा सके। ठीक है। साथ ही में आपके लिए एक और गाइडेंस है, जो है श्री कृष्णा की ओवरकमिंग फेयर, जो ये बताता है कि आपको अपने डरों को बाहर निकालना होगा। आपके अंदर जो भी फॉल्स डर हैं, जो भी झूठे डर हैं जो आपके माइंड में बने हुए हैं, अब जब आप उन अपने डरों को से बाहर निकलोगे तभी आप एक लीडर के रूप में आगे बढ़ पाओगे। और जब आप ऐसी चीज़ें करोगे तो आप अपने आप में पूर्ण व्यक्तित्व के रूप में एक कंप्लीशन के मोड पे होगी। आपकी करंट सिनेरियो सिचुएशन जो कुछ भी हो, जब तक आप अपने अंदर की इन सारी फियर्स को नहीं निकालोगे, अपने अंदर की इन नेगेटिविटी को नहीं निकालोगे, तब तक आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की अथॉरिटी या लीडरशिप को नहीं प्राप्त कर पाओगे। सो इफ़ यू वांट अ बिकम अ लीडर, या अगर अपनी लाइफ में कुछ ऐसी अथॉरिटेट आप इस पे जाना चाहते हैं, तो आपको अपनी लाइफ के फियर्स को ख़त्म करना होगा। आपकी लाइफ में जो भी पास्ट में हुआ है उसको क्लीन करते हुए, उन सब चीज़ों के डर को भूलते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ना होगा। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। बाय।